हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएससी पोस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद है आपके स्कैन सिग्नेचर, फिर है आपका थंब इम्प्रेशन और आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ताकि आप आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो सही तरह से डाल पाएँ। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आपका एक आधार कार्ड, आपकी मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ताकि आपको कम्युनिकेशन होता रहे एसएससी की तरफ से। तो ये वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए चाहिए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या पद इस पोस्ट के अंदर दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के पद दिए हुए हैं, मेनली तौर पर जूनियर ट्रांसलेटर के पद और सीनियर ट्रांसलेटर के पद। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो पद दिए गए हैं वो हैं 275 और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए जो पद दिए गए हैं वो हैं 8। जूनियर ट्रांसलेटर के जो पद हैं वो अलग अलग विभाग के लिए निकाले गए हैं। जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस के लिए ये सबसे पहला डिपार्टमेंट है जहां पर जूनियर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जूनियर ट्रांसलेटर के पद की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस इन हेडक्वार्टर्स, जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की पद हैं। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में दिया गया है जूनियर ट्रांसलेटर के पद, वो दिए गए हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसेज। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं या इन डिपार्टमेंट्स के सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं तो वहाँ के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें सीनियर ट्रांसलेटर के, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज, ऑफिसर और डिपार्टमेंट हैं वहाँ के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रही है। ये थी पोस्ट डिटेल की जानकारी जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर की। टोटल पद है यहाँ पर देखिए 275 प्लस 8 283, तो 283 ही टोटल पद हैं यहाँ पर ट्रांसलेटर के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। जो लोकेशन दी गई है वो ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया में आपकी किसी भी सेंटर ऑफ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए सेम है। हम यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास, अगर आपके पास हिंदी में मास्टर डिग्री है तो आपके पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट इलेक्टिव होना चाहिए अलग से, और अगर आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो आपके पास अलग से हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये तो है कंपलसरी। उसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री किसी अन्य सब्जेक्ट में की है, अन्य विषय में की है, तो वहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश एंड हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर मास्टर डिग्री आपने किसी और सब्जेक्ट में की है तो आपके पास हिंदी या इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर हिंदी एंड इंग्लिश वाज ए मीडियम ऑफ एग्जाम ऑफ डिग्री लेवल, या फिर आपके पास हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट जब आपने ग्रेजुएशन की थी वहाँ पर भी आपका एक मीडियम के तौर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर है कि हिंदी या इंग्लिश आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री और किसी और सब्जेक्ट में किया है तो हिंदी या इंग्लिश आपके पास एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये तो है मिनिमम एलिजिबिलिटी। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को ट्रांसलेशन में आपके पास होना चाहिए। प्लस यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस दिया गया है, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह अगर हम बात करें सीनियर ट्रांसलेटर की, तो देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी तो सेम है लेकिन एक्सपीरियंस का फ़र्क है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मांगा गया है 2 साल और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए मांगा गया है 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि द ऑल कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू रीड नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। सभी कैंडिडेट को हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है या सजेशन है कि आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। हो सकता है पोस्ट बनाते वक्त हमसे भी कोई ना कोई गलती हो गई हो, तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद वो त्रुटि आपकी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो देखिए मिनिमम जो एज है वो है 18 साल। इस पोस्ट को वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, और मैक्सिमम एज 30 साल नहीं हुई। मैक्सिमम एज 30 साल की लिमिट है और मिनिमम एज 18 साल की। अगर आपको एज कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट
बी बिफोर 1/1/2003। आपका जन्म जो है 1/1/2003 से पहले होना चाहिए और आफ्टर 2/1/1991। किसी भी कैंडिडेट का जन्म जिसका जन्म 2/1/1991 के बाद और 1/1/2003 से पहले हुआ है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा आपको सोशल रिजर्वेशन के अनुसार भी आपको एज में छूट दी गई है। जो भी कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी सरकार के नियम हैं उस अनुसार आपको एज में भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो नोटिफिकेशन आप एक बार अच्छे से पढ़ लें कि आपको कैटेगरी वाइज कितना छूट दिया गया है। यहाँ पर अब हम नज़र डाल लेते हैं एक छोटी सी इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो देखिए डेट्स जो रही हैं, ये फॉर्म शुरू हुए थे 29 जून 2020 से। लास्ट डेट जो इस फॉर्म की है वो है 25 जुलाई 2020। फीस की जो लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई 2020। और जो इसका पहला एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 अक्टूबर 2020 को। तो ये है मोटे मोटे तौर पर डेट्स। और अच्छी तरह अगर हम डेट्स पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो शुरू हुए हैं 29/6/2020 से, और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25/7/2020 रात को 11:30 तक कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। उसी तरह अगर आप फीस भरना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो कोई भी कैंडिडेट 27/7/2020 रात को 23:30 मतलब 11:30 बजे तक अपनी फ़ीस भी जमा करवा सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट ऑफलाइन फ़ीस जमा करवाना चाहता है तो ऑफलाइन फ़ीस के लिए कोई भी कैंडिडेट अपना जो चालान जनरेट करेगा वो जनरेट कर सकते हैं आप 29/7/2020 रात को 23:30 तक। और वही चालान जब आपको बैंक में जमा कराना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31/7/2020। 31/7/2020 तक आप अपनी फ़ीस को बैंक में बाय चालान जमा करा सकते हैं, लेकिन बैंकिंग आवर्स के दौरान ही ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है पेपर फर्स्ट, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 6/10/2020 को। और जो सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है वो पेपर होगा 31/1/2021 को। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट डेट्स जो इस पोस्ट के रिगार्डिंग है। और अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। कोई भी कैंडिडेट देखिए जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपये। और कोई कैंडिडेट अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन से है तो उन कैंडिडेट्स की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अब बात करते हैं मोड ऑफ़ पेमेंट की कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक चालान से आप अपनी फ़ीस को भर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लिंक दिए हुए हैं। देखिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो इस लिंक से आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर अपने अकाउंट को लॉगिन भी कर सकते हैं। और इस पोस्ट को अप्लाई करने का जो ऑनलाइन लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगा, वहां जाकर आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 लिंक और दिए गए हैं। देखिए ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी है एसएससी की, अगर ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और देखिए अप्लाई का दोबारा भी लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी इस लिंक से भी आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। सभी कैंडिडेट को दोबारा से सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी पोस्ट अगर अप्लाई कर रहा है तो वो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ ले।